मात्र 700 रुपए पर मंथ का ड्यूटी चार्ज खाकर इनके घर में बाइक आ चुकी है। तो हम चाहेंगे, इनके अप्लाइड भी हैं मिस्टर जयवीर सर एडवोकेट जी, वो भी आए। जयवीर सर एडवोकेट प्लीज, हम चाहेंगे कि सर के हाथों से इनका वेलकम किया जाए। दिशा रानी जी को कैसा महसूस हो रहा है, थोड़ा दिशा रानी जी को सुनना चाहेंगे क्या? सुनना चाहेंगे क्या? सभी साथियों को आपको बाइक के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज, और ड्यूटी चार्ज नहीं होता तो मैं ये समझती हूँ कि मैं यहाँ खड़ी भी नहीं होती। मैं इतनी बीमार थी, मेरी बीमारी का इलाज। बहुत बहुत बधाई। हम चाहते हैं कि ये बाइक आपके घर में रोज आए, हर महीने आए, रोज भी आ सकती है, रोज भी आ सकती है। 20 लाख रुपए महीने आपके घर में आना शुरू हो जाएंगे तो आपके घर में रोज बाइक आ सकती है। हमारे बीच में जो शख्सियत खड़ी है, इनके घर में रोज बाइक आती है, रोज। ये बाइक तो गिफ्ट मिली है, सर के घर में ऐसी बाइक रोज आती है, रोज। सुनना चाहेंगे क्या? एक बार आप लोगों की शानदार सम्मानपूर्वक कार्यों के बीच में हम सर को बाइक हैंड ओवर करना चाहिए। जय श्री राम। कैसे सभी लोग? ऊपर वाले तो सबसे मस्ती रहते हैं ना। हमारे बीच में ऐसे कितने साथी हैं जो पहली बार आए हैं? मैं स्टूडेंट साथ देख सकता हूँ, ताकि मैं उसी हिसाब से बात करूँ। तो टाइम कम रखते हैं। ओ यू ऑल आर वेलकम। आपका स्वागत है। बहुत सारे साथी आज नए हैं हमारे बीच में। मैं अपना शो में परिचय दूंगा, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा आज में, क्योंकि टाइम कम है और मेरी आदत है मैं 2-2.5 घंटे बोलता हूँ और अभी मेरे को 1 ही घंटा दिया गया है। तो थोड़ा फास्ट करूंगा तो आपका कंसंट्रेशन भी हाई रहना चाहिए। रहेगा? तैयार है? तो दुनिया जी ने बोल ही दिया कि भी अपना ये बड़ा दुश्मन है, क्या पता कब कौन सी बात इसके अंदर घुसने वाली है जो उसका जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उस समय अगर ये बच गया तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसा ना, मैंने तो एरोप्लेन मोड पे लगा दिया, आप भी इसको लगा दो। और मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम विजय लोधिया है और मैं NCR दिल्ली में रहता हूँ एट प्रेजेंट। बैकग्राउंड मेरा हरियाणा से, इस बिजनेस में मैं हूँ, जाहिर है तभी यहाँ पे बुलाया गया। और सर ने बताया था कि मेरा 20 साल का अनुभव है। मैं अपने 20 साल के अनुभव के आधार पे आपको कुछ बातें करूँगा। नए साथी हमारे बीच में काफी, इसलिए मैं पहले उनसे रिलेटेड बात करूँ। पहली बार में जब आप लोगों को प्लान दिखाया जाता है या कोई भी बिजनेस बताया जाता है, तो मेरा मानना यह है कि बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात हम इंसानों को एकदम से कभी भी समझ नहीं आती। हेलो, दुनिया साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली है। बोला कि मेरे को पहली बार जब ट्रेन में बिजनेस समझाया गया तो इन्होंने उनसे ये पूछा कि मेरा नुकसान क्या क्या हो सकता है। हेलो, सही बात बताऊं, मेरे को जो पहली बार इस आर्थिक बिजनेस का एक्सपोजर दिया गया, मेरे को जो प्लान दिखाया गया, तो यही चीज मैंने भी सिर्फ सोची थी, पूछा नहीं था। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मेरे को प्लान दिखाया पहली बार, उस व्यक्ति ने बड़ी बातें की, और शायद वो बड़ी बातें यहाँ भी हो रही थी। कोई कह रहा है इतने करोड़ हो गए, कोई कह रहा है इतने लाख रुपए आ गए, कोई मतलब पैसे की बड़ी बातें चल रही थी। हेलो, कारण क्या है, क्यों ये लीडर सारे पैसे की बातें करते हैं? क्योंकि मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर इन आवर लाइफ। पैसा हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और शायद इसीलिए मैक्सिमम लोग पैसे की बात करते हैं। यस और नो? हेलो, पर मेरा 21 साल का अनुभव कुछ और बोलता है। मुझे लगता है कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आरसीएम में पैसे से कई गुना ज्यादा और बहुत चीजें मिलती हैं जिसको अपने को हाईलाइट करना चाहिए। जानना चाहते हैं? हालांकि ठीक है, पैसा आपको प्रभावित करता है। बहुत से लोग मेरे से भी पूछते हैं कि विजय सर आपकी बड़ी इनकम अभी क्या बोलते हैं, दुनिया साहब ने बोला कि हर महीने ये बाइक खरीद सकते हैं। मैं तो हर महीने कार भी खरीद सकता हूँ, लेकिन सीधी सी बात है, मैं हर महीने कार भी खरीदूं तो आपको कुछ देने वाला नहीं। यस और नो? है ना? समझ रहे? तो आपके करने से आपका होगा। यस और नो? करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा। यस,
आज मैं आपको सारी चीज क्लियर करने वाला हूँ अपने 20 साल के अनुभव के आधार पे। पर अगर मैं बड़ी बड़ी बातें आपको करूँ कि भी आपको कितने करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके घर में आ जाएंगी, वो सारी चीज सच होंगी वैसे, लेकिन मेरा मानना है कि वो बहुत से लोगों के ऊपर से चली जाएगी, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव ऐसा है और आदमी अपने अनुभव के आधार पर बात करता है। ये सुनो, मुझे याद है कि मैं रॉयल्टी था एक बार ट्रेन में मैं किसी को प्लान दिखा रहा था एक बंदे को, और उस बंदे को जब मैं प्लान दिखा रहा था तो उसने पूछा कि आपका कितना आता है। मैंने कहा दिया सर मेरा 20-25 हजार के आसपास है। अच्छा 20-25 हजार कपड़े पहने थे उनको बना रहा है, उसको 20-25 हजार ही समझ में नहीं आया, 20-25 लाख समझ में आ सकते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। और पहली बार में जब मुझे प्लान दिखाया, सही बताऊं मुझे नहीं समझ में आया था, मेरे ऊपर से गया था। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपके बीच में मार्केटिंग प्लान हुआ था? यस सर। मैं आपको अभी पैसे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात हम इंसानों को एकदम से कभी भी समझ में नहीं आती। हाँ, छोटी छोटी बात आसानी से समझ में आ जाती है। हेलो, तो हम शुरुआत छोटी बातों से करेंगे, क्योंकि वो छोटी चीज समझ में आ गई तो बड़ी चीज भी समझ में आ जाएगी। तैयार हैं? तैयार हैं? तो मेरे को पहली बात 8 फरवरी सन 2001 को प्लान दिखाया गया था आरसी का। देखो, मुझे प्लान दिखाया गया कि मैन्युफैक्चर होता है और एक कंज्यूमर होता है और हम सब लोग ग्राहक दुकानों पे जाके सामान लेते हैं। ये सब लोग, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हर आदमी अपनी जरूरत का सामान हमेशा रिटेलर से लेके आता है, ये बनाता नहीं किसी सेमी होलसेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, ट्रेडर, एजेंट वगैरह वगैरह। कोई भी चीज हमारे पास आती है तो इस चैनल के माध्यम से आती है। यस और नो? सबको पता है, तो ये समझाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भी पता है। और इस हाल में बैठे हुए सारे लोग और इस हाल से जो बाहर बेहाल है वो भी जानते हैं कि हाँ खरीदारी करने का ये तरीका है। बट आज मेरे 21 साल के अनुभव के बाद मैं बोलता हूँ ये तरीका गलत है। इसको मैं WCM बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। अब ये गलत क्यों है? मुझे प्लान दिखाया कि ये गलत इसलिए है कि कोई भी चीज हम यहाँ से चलती है 10 की तो यहाँ 20 की पहुंचती है, यानी कि 50% पैसा हमारी मेहनत का इन बिचौलियों के पास जाता है, इसलिए ये गलत है। और इसको अगर बीच में से हटा दे, डायरेक्ट अगर आप लेने लग जाओ तो ये 50% पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। इसलिए ये RCM है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। आपको अच्छा लगा, आपने ताली बजाई, पर सच बताऊं मेरे को बड़ा गुस्सा आया था ये बात सुनते ही। मैंने कहा यार ये पैसे लेके जाके सेवाएं देते हुए क्या, इनको भी तो अपने बच्चे पालने हैं, बट डायरेक्ट डूब जाओगे 50% पैसा वापस आ जाएगा क्या? इसलिए ये राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और ये पैसा आपको अमीर बना देगा, आपके घरों में गाड़ियां पहुंचा देगा, आपको करोड़पति बना देगा, अरबपति बना देगा, क्योंकि यही आपका पैसा इन लोगों को करोड़पति अरबपति बनाता है। बात में दम तो है कि अगर ये पैसा इनको करोड़पति अरबपति बना सकता तो आपका भी बना देगा। पर बड़ी बड़ी बातें और अच्छी बातें हम इंसानों को एकदम से समझ में नहीं आती, और मैं भी इंसान हूं, मुझे कैसे समझ में आ सकती है? एवरेज इंसान। हाँ, बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात कुछ लोगों को जरूर समझ में आती है। हेलो, और वो कुछ लोग मिलके बहुत ज्यादा लोगों को समझाते हैं। ये ह्यूमन नेचर, समझ में इसको। और बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी। फिर इतने लोग मिलकर इतने को समझाएंगे, इतने को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी। इतने लोग मिलकर इतने को समझाएंगे, इतने को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी। दैट इज ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव है। जानते हैं आप सब लोग, ये हर चीज पे लागू होता है, ये आरसीएम पे भी लागू होता है। होता नहीं होता है? हेलो, एवरेज पर्सन, एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज नेवर फेल। तो मुझे भी सर ये चीज समझ में नहीं आई, और फिर भी मैंने बिजनेस प्लान कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई हाँ 2022 का अगर मैं टॉप अच्छी हूँ तो मैं आप सब लोगों को समझा दूंगा तो कोई बहुत बड़ा धुरंधर हूँ, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात समझ में ना आए। तो सारी बड़ी बड़ी बातें बाद में करूंगा, पहले वो चीज आपको समझाना चाहता हूँ जो मुझे समझ में आएगी। जानना चाहते हैं? हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि बेटा जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश ना कर देना चाहिए। मैंने जब ये प्लान देखा कि ये पैसा आपको अमीर बना सकता है, अपने को समझ में नहीं आया। आपके पास गाड़ी आ सकती है, अपने को समझ में नहीं आया। उसी समय मेरे दिमाग में एक बात आई। उस समय मैंने किताब पढ़ी थी बहुत पहले, जब मैं पढ़ता था, डेल कार्नेगी की। उस किताब के अंदर एक सेंटेंस था, इफ यू वरी अबाउट समथिंग, assess ultimate loss first and then compromise with destiny।
इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी काम को लेकर चिंतित, परेशान या दुखी हैं, तो उस काम में आपका नुकसान क्या हो सकता है, ये सोच लो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। जैसा पुनिया जी ने पूछा कि पहले ये बता नुकसान क्या हो सकता है। हेलो, तो मैंने अपने आप से यही सवाल किया कि ये आदमी कह रहा कि ये पैसा आएगा, अगर मैं इसकी प्लान पे भरोसा करके ज्वाइन कर भी लूं तो मेरा नुकसान क्या हो सकता है। तो तभी मेरे को इस बिजनेस की ज्वाइनिंग का समझ में आ गया, क्योंकि हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि नुकसान अगर संभावना नजर ना आए तो तुरंत कर लेना चाहिए। आपको किसी को नुकसान समझ में आते हैं? हमारे बीच में ऐसा कोई साथी है जो जिसने आपसे ज्वाइन नहीं किया अभी तक और हॉल में बैठा है कोई? इधर नहीं बोलिएगा। कोई भी एक व्यक्ति आएगा आप में से, प्लीज एक बार जल्दी आ जाए क्योंकि टाइम कम है। कोई भी एक व्यक्ति, शर्माओ मत यार, मैं करंट नहीं मारता, चिंता मत करो, ठीक है? कोई भी एक व्यक्ति, वेलकम सर, एक बार जोरदार तालियां बजाएं सर। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। देखिए, पहले एक बार प्लान का मोटा एक्सपोजर मिलना आपको बहुत जरूरी है। ये जो भाई साहब है ना सर, आरसिम का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अजीत जी हो, चाहे वो पुनिया साहब हो, चाहे कोई और साहब हो, चाहे वो विजय विरोधिया साहब हो, सभी सीनियर लीडर्स या आरसिम का व्यक्ति तो आपको आरसिम के बारे में पॉजिटिव ही बताएगा। ये सुनो, ये एक नया व्यक्ति है सर, इसने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन किया ये नया व्यक्ति है। मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप खुद ही अंदाजा लगाना। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। मेरे पास बाइबल कुरान कुछ नहीं, मेरे ऊपर आप रखिए तो सर आपका नाम क्या है? अजय पांडे जी, सच बोल रहे हैं? हाँ, नाम क्यों झूठ बोलेगा वो यार। ये अजय पांडे जी और इन्होंने आज से बिजनेस ज्वाइन किया है। अजय पांडे जी, ईमानदारी से सवाल पूछूंगा, तुरंत जवाब देना, टाइम कम अपने पास। नहाते हो आप? नहाते हो, वेरी गुड। डेली नहाते? साबुन से नहाते कि ऐसे ही नहाते? साबुन से कई बार ऐसे ही नहा लेते हैं। मैक्सिमम? चलो साबुन से नहाते हैं। साबुन घर पे बनाते खरीद के? नहीं, बाहर से लाते हैं। बाहर से खरीद के लेके आते हैं, ऐसे लेते हैं? लाते हैं। अच्छा, खरीद लो। ये सही बोल रहे हैं? असल में जो मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, जो नए व्यक्ति आए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये सोचूं कि आपसे सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, नहाना कब शुरू किया? ये बचपन से नहा रहे। उम्र कितनी? 34 साल। पांडे साहब 34 साल के हो गए सर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पांडे साहब 34 साल के हैं, नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं और साबुन खरीद के नहाते हैं। ये सुनो, इन्होंने बोला, और बचपन से नहा रहे हैं, 34 साल हो गए नहाते हुए। 34 साल से पांडे जी साबुन खरीद के नहा रहे हैं। ऐसे ही ईमानदारी से बताना, 34 साल में आपने लाख रुपए के साबुन खरीद डाले, उसके एवरेज में आपको पैसा कितना है? यार जो कमाया था वही आ रहा है। नहीं, साबुन खरीदने से कुछ आया? कुछ नहीं आया। सच बोल रहे हैं? आपको भी कुछ नहीं आया। और आज ये आरसिम के लोग इनको कह रहे हैं आरसिम के साबुन से ना हो पैसा आएगा। हेलो, यकीन होगा इसको? हेलो, ये सोचेगा कि उल्लू बना रहे। मैक्सिमम लोग ऐसे सोचते हैं, मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि शायद ये उल्लू बना रहे। मेरे को भी कहा गया कि यहाँ की बजाय यहाँ से खरीदना शुरू करो, पैसा आएगा। अब मेरे को मान लेते हैं सर पांडे जी, मैं आपको उल्लू ही बना रहा हूँ, सब लोगों को उल्लू बना रहा हूँ, और आप उल्लू बनने मानते हैं, बना नहीं रहे हम। नया व्यक्ति बुरा ना मान जाए, ध्यान रखना पड़ता है, तो बुरा ना मानना प्लीज है। मान लेते हैं ये उल्लू बन जाते हैं और हम उल्लू ही बना रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लें, और ये हमारी बहकाई में आगे आरसिम ज्वाइन कर लेते हैं और ये आगे से आरसिम के साबुन से नहाने लग जाते हैं। ठीक है सर, आपसे पहले दूसरे से नहाते थे, 24 साल तक कुछ नहीं आया, अब आप आरसिम से नहाने लगे क्योंकि हमने आपको बेवकूफ बनाया, और अब आगे भी आपको कोई पैसा नहीं आएगा नहाने से। आपका नुकसान क्या होगा? एक नया आदमी कह रहा कुछ नहीं होगा। हेलो, मैंने नहीं कहा, आरसिम का व्यक्ति नहीं कह रहा है, एक नया व्यक्ति कह रहा है कि अगर मेरे नहाने से आरसिम के साबुन से मेरे को आगे पैसा नहीं दिया तो कौन सी तो चल जाएंगे। यही चीज माय डियर फ्रेंड्स मेरी समझ में आई। मैं अगर आपको बताता शायद आपको लगता कि आरसिम वाले तो बोलते हैं, एक नया व्यक्ति बोल रहा है। मैंने भी यही सोचा कि ये कह रहा है कि यहाँ भी हो जाए, यहाँ से खरीद तो पैसा आएगा, ज्यादा तो क्या हुआ, नहीं आएगा। आपसे पहले कौन सा आ रहा है? हेलो, क्या ही बात है यार, सही ना भाई साहब, ये काम दिखा रहे, मैंने दिखा रहा हूँ। और आपको क्या लगता है सर,
पांडे जी सिर्फ साबुन ही खरीदते हैं। हेलो, 34 साल में पांडे जी ने सिर्फ साबुन ही खरीदा है, शैम्पू भी खरीदा है, तेल भी खरीदा है, शेविंग क्रीम भी, हाँ सब खरीदते हैं, खुद ही बता रहे हैं। शेविंग क्रीम भी खरीदते हैं, लोशन भी खरीदते हैं, शेविंग ब्रश भी खरीदते हैं, रेजर भी खरीदते हैं, डीओ भी खरीदते हैं, क्रीम पाउडर लिपस्टिक भी, मतलब पत्नी के लिए हेलो खरीदते हैं। ये जो शर्ट पहनी हुई ये भी खरीदी है इन्होंने, ये जो बनियान पहनी इसके अंदर ये भी खरीदी है इन्होंने, ये सुनो हल्दी नमक मिर्च मसाला आटा तेल दाल सब कुछ ये खरीदते हैं। ये सुनो ये पैंट भी इन्होंने खरीदी है, जूते भी खरीदे हैं, ये जो जुराब पहने हुए ये भी खरीदी है, ये जो बेल्ट पहनी हुई है ये भी खरीदी है, और ये जो अंडरवियर ये भी खरीदा। और ये टोटल गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक, ये जितने भी आइटम इन्होंने 34 साल में खरीदे ना, करोड़ों रुपए के खरीद डाले, चवन्नी नहीं आई। अगर 34 साल पहले आरसीएम से खरीदना शुरू कर देते तो करोड़पति तो वैसे ही हो जाते। छोटी सी चीज अपने को समझ में आई थी और मैंने ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया। कोई सपना नहीं था कि पैसा बहुत ज्यादा आएगा मेरे को करोड़पति बना देगा, बट यूनिवर्सल ट्रूथ आरसीएम में अगर आओगे तो पैसा आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। रुपया दावा करता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई आदमी आरसीएम में आ गया और ये कहे कि मेरा पैसा नहीं, ऐसा कोई इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर उसने सिर्फ ज्वाइन भी किया है हेलो और उसकी आइडिया क्या होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके अकाउंट में जरूर पैसा गया। जानते हैं इस बिजनेस की खूबसूरती है, लेकिन सिर्फ पैसा आपको प्रभावित करे इसलिए बताया जाता है। मेरे को 20 साल 21 साल हो गए सर इस बिजनेस को। मेरा बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं आप में से जो आदमी अपने आपको सबसे ज्यादा गरीब समझता हूँ, उससे भी ज्यादा गरीब परिवार से मुझे कोई कुरेश नहीं बताते हुए मैं एक मजदूर का बच्चा हूँ। मुझे गर्व है मैं एक मेहनत कस बाप का बेटा हूँ। मेरे पापा जी मजदूरी करते थे और मेरे दादा भी मजदूरी करते थे। मेरे दादाजी किसी और के खेत में खेती करते थे, हमारा कोई खेत नहीं था, कोई घर नहीं था, हमारा कोई जमीन नहीं थी। बचपन में जब मैंने होश संभाला मैंने देखा मैं किसी और के घर में रहता हूँ, हमारा खुद का घर नहीं था। किसी और की भैंस का दूध हमारे घर में आता था, किसी और के खेत से सब्जियां आती थी हमारे घर में। साइकिल मैंने जब चलाना सीखा तो किसी और का साइकिल चलाना सीखा, हमारे घर में साइकिल भी नहीं था। ये पोजीशन थी सर हमारे घर की। 5वीं क्लास में रद्दी अखबार के लिफाफे बना के बेचा करता हूँ। 8वीं क्लास में अखबार बांटने के लिए एक साइकिल खरीदना पड़ा था, मुझे किस्तों में खरीदा था वो भी, क्योंकि अखबार की नौकरी नहीं मिली थी। वो बोले नहीं पहले साइकिल खरीद के लेके आओ, और पापा जी साइकिल दिलाने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं। मैंने कहा मैं कमाई करने के लिए ले रहा हूँ, किस्त मैं करूंगा आप दिलाओ। 11वीं क्लास में कराटे का अच्छा खिलाड़ी बन गया, कराटे कोच बन गया। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था बच्चों को कराटे सिखाना शुरू कर दिया। कॉलेज में गया वहां बच्चों को कराटे सिखाता था। इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली गया 3 साल। हर रोज शाम को लोधी गार्डन में मैं कराटे सिखाता था। हर रोज सुबह 14 किलोमीटर दूर संगम बिहार उसी साइकिल पे जो मेरा अखबार बांटने के लिए मैंने 8वीं क्लास में खरीदा था, उसमें मैं कराटे सिखाने के लिए जाता था। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और बीजेपी इंजीनियर बन गया। मेरी बड़ी क्रूशियल लाइफ रही है, बहुत फास्ट मैंने बताया। आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही पढ़ाई लिखाई पूरी की है, ये सुनो। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद करते क्या हो आप? क्यों करते हो पढ़ाई लिखाई? कि आदमी एक अच्छा इंसान बन जाए या अच्छा कमाने वाला बन जाए और अपनी जीविका अच्छी जब कमा ले, ये सुनो। मैक्सिमम लोगों की जो मेंटलिटी है वो ये है कि पढ़ लिख लो और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये सुनो। मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ। मैंने भी नौकरी की खूब तलाश की। क्या पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी मिल जाती है? नहीं मिलती, लेकिन हम तलाश करते हैं। और अब जी ने तो बता दिया कि भी सरकार वो भी खत्म करने वाली आने वाले समय में। अभी तो आर्मी का नंबर आया है, कुछ नहीं, सब कुछ प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, आप कर ही नहीं पाओगे। ये बात सच है सर, बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं है। आरसीएम में आपको लगता होगा, बट मेरा 21 साल का अनुभव है सर। छोटो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल अगली पीढ़ियों तक का ये बिजनेस है, वहां ट्रांसफर होता है। पहली बार नहीं समझ में आया। और माय डियर फ्रेंड्स, नौकरी के लिए खूब तलाश की, नौकरी नहीं मिली, क्योंकि नौकरी टॉपर लोग ले जाते हैं। ये समझो, मैं एवरेज स्टूडेंट था,
और भगवान का शुक्र है आज 21 साल के बाद मेरा ये अनुभव बोलता है कि भगवान का शुक्र है मैं टॉपर नहीं था, टॉपर होता तो कहीं नौकर होता। आज मालूम पड़ गया। 1 साल धक्के खाए दिल्ली में खूब नौकरी तलाश करने के लिए नहीं मिली। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं 1 साल धक्के खाए बहुत की नौकरी मिल जाए नहीं मिली। और मिलने के बाद उसके बाद आदमी क्या करता है, अपना कोई काम शुरू करता है। या तो ऐसा ऑडिटोरियम बनाएगा या बहुत बड़ा होटल खोलेगा या कोई शॉपिंग मॉल खोलेगा या कोई पेट्रोल पंप लगाएगा या दुकान खोलेगा या रेडी लगाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ हिज फैमिली पॉकेट। यानी कि उसके परिवार का हिसाब किताब कितना है उसी हिसाब से वो अपना काम करता है। ये सुनो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी स्टोरी बता रहा था आपको ताकि आप रिलेट कर सकें। बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था मेरा, इसलिए मैं कोई पेट्रोल पंप नहीं लगा सकता था, बहुत बड़ा होटल नहीं खोल सकता था, रेहड़ी में लगाना नहीं चाहता था। पापा की सारी की उम्र भर की कमाई 2 लाख रुपए इकट्ठी की थी उन्होंने, वो मैंने लगा दिए। 2 लाख रुपए कर्ज दिया, वो लगा दिए और एक पार्टनर ढूंढा। फिर भी एक पार्टनर की जरूरत थी और मैंने कंप्यूटर का सेंटर खोल दिया और एक कराटे का मेरा हुनर का कराटे का सेंटर खोल दिया। सुबह 5 बजे विजय रोडिया बच्चों को कराटे सिखाने के लिए जाता था और रात के 8 बजे तक बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। ये मेरे आश्रम से पहले की लाइफ है। आपकी भी ऐसे कुछ न कुछ लाइफ चल रही होगी। बहुत से लोग बहाना बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप में से बहुत से लोग हैं ऐसे जो नौकरी करते हैं सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक। मैं तो सुबह 5 बजे बिजी हो जाता था, तो टाइम तो मेरे को आपसे भी कम था मेरे पास। सुबह 5 बजे उठ के मुझे बच्चों को कराटे सिखाने के लिए जाना ही होता था। वो सरकारी नौकरी नहीं थी मेरी कि ना जाऊंगा तो मेरी तनख्वाह नहीं आएगी। अगर मैं नहीं जाता तो मेरे बच्चे मेरे को छोड़ के भाग जाते, इनकम नहीं आती। बच्चे मतलब जिनको मैं कराटे सिखाता था। और उसके बाद 8 बजे से रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सेंटर में बैठना होता था। अगर उनके पास नहीं बैठता वो मेरे को छोड़ के भाग जाते, इनकम कहां से आती। कुल मिला के सर खूब मेहनत की मैंने और अच्छी मेहनत करने का नतीजा था कि मैं एक अच्छा कराटे कोच और एक अच्छा कंप्यूटर टीचर साबित हुआ और मेरा काम धंधा ठीक ठाक चलने लगा। 6 से लेकर 10,000 के बीच में आमदनी आने लगी सन 2000 में। अच्छी इनकम होती थी उस जमाने में। 6 से 10,000 में गुजारा चल जाता था। वाहन के रूप में मेरे पास एक साइकिल था जो मैंने 8वीं क्लास में खरीदा था अखबार बांटने के लिए। और जब बंदा सेट हो जाता है तो परिवार वाले उसका हाथ पीले कर देते हैं। क्या हाथ पीले करते हैं, पैर पीले करते हैं, क्या जो भी आप मेरा भी काम तमाम हो गया। मेरा भी काम कर दिया कि हाँ बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हुआ, चलो जी निपटा देते हैं। लेकिन उसके बाद पता चलता है जब खर्चे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सुन फिर लिस्ट आने लग जाती है, इतने किलो नमक, इतने किलो दाल, इतने किलो आटा, इतने किलो लिपस्टिक। हेलो तो फिर लगा कि हाँ इनकम कम है और बढ़ानी चाहिए। सोचने लगा, बहुत मेहनत की, एक कंप्यूटर और बढ़ाया, कंप्यूटर टीचर भी लगाया, बहुत कोशिश की, लेकिन सर 15,000 20,000 से ऊपर इनकम नहीं गई। 8 फरवरी सन 2001 को ये प्लान दिखाया गया मुझे कि ये बिजनेस है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैंने कहा बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस में तो पैसा लगता है, पैसा है ही नहीं। तो बोला चिंता मत करो, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा नहीं लगा रहा। ही वाज टॉकिंग अबाउट द आर्ट बिजनेस। अरे हम देखने के लिए चला गया, उन्होंने कहा पैसा लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। मैंने कहा फिर तो अच्छी बात है। मैंने कहा मेरे पास टाइम भी नहीं है, सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक बिजी रहता हूँ। उन्होंने कहा टाइम भी कोई एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, आप पार्ट टाइम कर सकते हो, आपको काम छोड़ने की जरूरत नहीं। तो इस बात से मैं बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि बिना पैसे लगाए नया कुछ नहीं है और पार्ट टाइम अगर किया जा सकता है तो एक बार सुन लेते हैं। सुनने में क्या है? हेलो कि कोई भी जानकारी हमारे काम की तभी होती है तब हम उसको की जानकारी लेने के लिए क्या है। ये सुनो, तो मेरा मानना यह है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड फॉर ह्यूमन बीइंग। इंसानों के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सिस्टम। जानते हैं आप सब लोग? लेकिन प्रॉब्लम पता है हम लोगों के सामने क्या है? बहुत से लोग सुनना ही नहीं चाहते। इंग्लिश में कहावत है गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ बेटर लाइफ। जानते हैं? 2 कारण है। आप जब किसी को प्लान दिखाते हो, आपको अगर समझ में आ गया बिजनेस बहुत बढ़िया, खरीदने से पैसा आता है, हेल्थ देता है, इनकम देता है, सपने पूरे करता है, फिर तो जिसको भी समझाए समझ में आ जाना चाहिए। ये सब लेकिन नहीं आता। रीजन क्या है? 2 कारण। एक तो हम उनको ही प्लान दिखाते हैं मैक्सिमम जिनकी अच्छी जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है। इंग्लिश में कहावत है गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ बेटर लाइफ। अच्छी जिंदगी बढ़िया जिंदगी की दुश्मन होती है और अच्छी जिंदगी वाले सुनना ही नहीं चाहते, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल। ये सुनो। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण बता दो, हम सामने वाले को प्लान दिखाते हैं कि तेरा क्या क्या फायदा है इसमें, और सामने वाला समझ रहा होता है कि मैं करूंगा तो इसका क्या फायदा होगा। ये समझो। और खासकर आप मैक्सिमम प्लान पहले अपने जानकारों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को दिखाते हैं। ये सुनो,
लेकिन आप करना, मैं आपके दोस्त, रिश्तेदार और परिवार वालों पे और आपकी जान पहचान वालों पे आरोप नहीं लगा रहा। इसका एक्सेप्शनल केस ही जरूरी है। आपका दोस्त, रिश्तेदार या परिवार वाला बहुत अच्छा हो सकता है, बट मैं इस युग पे आरोप लगा रहा हूँ, दैट इज द कलयुग। ये सुनो, तो आप सामने वाले को जब प्लान दिखा रहे होते हो कि भी ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो वो ये सोचने लग जाता है कि तेरी कैसे बदलेगी। हेलो, और कोई भी आपका दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, क्या सगा भाई भी नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकलो। तो इसलिए मैक्सिमम लोग आपके साथ नहीं आते ऐसे लोग, और स्ट्रेंजर ज्यादा काम करते हैं। ये सुनो, ऐसा होता है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन एक ह्यूमन नेचर में आपको बता रहा हूँ। वो एक कहानी याद आ रही मुझे, तो कहानी सुनाने का टाइम नहीं, फास्ट फास्ट सुना देता हूँ। एक आदमी को भगवान जी ने क्या किया, वरदान दे दिया, खुश हो गए कि बेटा तू जो भी मांगेगा तेरी पूरी होगी मुराद। वो बड़ा खुश हुआ, अब तो मैं बस खूब दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। फिर बोला लेकिन एक कंडीशन है कि जो भी तू मांगेगा पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो उसको टेंशन होगी बहुत ज्यादा। उसने कहा कि चलो देखी जाएगी। पहले तो कहा कि चलो मेरे को खाना दो बढ़िया था, पड़ोसी को 2 थाली पहुंच गई। बोले मेरे को कार दो, पड़ोसी को 2 मिल गई। मेरे को घर दो, पड़ोसी को 2 मिल गई। मेरे को बीवी दो बढ़िया, उसको 2 मिल गई। मतलब वो काफी परेशान हो गया कि यार मैं जो भी मांग रहा हूँ उसको डबल मिल गई, ये गलत बात है। तो बहुत टेंशन में रहने लगा। सोचा कि यार ये निदान कैसे हो। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया। फिर एक दिन बड़ा खुश पूजा पाठ करके यूं बोला, भगवान जी आप जो मांगने वाला हूँ सबसे बढ़िया चीज मांगने वाला, मेरी एक आंख छोड़ दो। दोनों फूट गई। तो मतलब अपना नुकसान करवाने के लिए कह रहा है, दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए। ये कलयुग की केस है। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, बीच में मजाक करने की आदत आप कम करूंगा, वैसे टाइम कम है। पर सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, हम इंसानों को बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एकदम से समझ में नहीं आती। पहला कारण ये है, और गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ बेटर लाइफ। अच्छी जिंदगी हमेशा बढ़िया जिंदगी की दुश्मन होती है। आपकी बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, भगवान करे और अच्छी चले, लेकिन इस बिजनेस को समझिए, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होगी। तैयार हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली बार इस प्लान को देखने के लिए मैं चला गया। प्लान देखी, प्लान मेरे को समझ में नहीं आई, पर क्या समझ में आया था आपको बता चुका हूँ। मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने की बदौलत काम करना शुरू किया पार्ट टाइम। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक ये विजय विरोधिया बिजी रहता है, समय नहीं था अपने पास। बहुत स्लो स्पीड से काम किया। गुड़िया जी की तरह सैकड़ों ज्वाइनिंग नहीं कराई, मुश्किल से 5, 10, 20, 40 ज्वाइनिंग हुई होगी। दूसरे महीने, तीसरे महीने ऐसे करते करते 1 साल निकल गया। 1 साल बाद में लीडरशिप अचीवर बना। बहुत स्लो स्पीड से चला दुनिया में। आपको 4 महीने में वर्ल्ड में चले गए। 1 साल बाद लीडरशिप पे पहुंचा। 6 महीने और रुके। 1.5 साल के बाद मैं इस बिजनेस से पहला मोटरसाइकिल खरीदा। लीडरशिप पे जाने का मतलब है 3.5 लाख का बिजनेस, 15,000 के आसपास की इनकम आती, तो ज्यादा नहीं आती, पर बड़ा अच्छा लगा यार। 15,000 रुपए पार्ट टाइम करने से आ रही है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगा। और एक मेरा बिजनेस था, कंप्यूटर का, जिसके अंदर मैंने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट और सुबह से शाम तक गधे की तरह लगा रहता था, तब जाके मुश्किल से 15,000 पहुंचते थे। तो सोचने पे मजबूर हो गया। मैंने अपनी जगह वहां कंप्यूटर सेंटर पे एक टीचर रख दिया और फुल टाइम आरसी करने लगा। मेरे पार्टनर के साथ मेरा झगड़ा हो गया। वो यूं बोला, भाई तू तो वहां से भी कमाता है, यहाँ से भी कमाता है। मैंने कहा तू भी आ जा, तेरे को किसी ने मना किया। पर वही बात है सर, अपने आसानी से समझते हैं। मेरा पार्टनर नहीं आया। उसके बाद मैंने नमस्ते कर दी, कंप्यूटर सेंटर छोड़ दिया। मैं इस बिजनेस में रॉयल्टी चोर बना, डायरेक्ट स्टार प्लेटिनम। 2.5 साल के बाद इस बिजनेस के अंदर मैं स्टार प्लेटिनम की इनकम पे था, यानी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होने वाला था मेरा। उस महीने मैंने कार खरीदी, सेकंड हैंड मारुति कार। मेरे खानदान में कोई सोच भी नहीं सकता था कार की, मैंने खरीद ली इस बिजनेस के माध्यम से। धीरे धीरे इमरान बना, स्टार इमरान बना, रूबी नहीं बना, डायरेक्ट स्टार रूबी बना, सफायर बना, और आज मैं स्टार सफायर। देखिए, मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई, लेकिन अब थोड़ी बड़ी बड़ी बता देता हूँ। 21 साल के इस सफर में मैं वो ही लड़का हूँ। मैंने बोला था, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप में से जो आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब समझता हूँ, मैं उससे भी ज्यादा गरीब परिवार से हूँ। कुछ भी नहीं था मेरे पास, लेकिन आज बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ, कुछ गिन चुने हुए लोगों को जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दावा करता हूँ, आप जितने लोग यहाँ बैठे ना, आप में से जो अपने आप को सबसे ज्यादा अमीर समझता है, ये विजय विरोधिया उससे भी ज्यादा अमीर। और माय डियर फ्रेंड्स, माफ करना, बुरा मत मानना, ये मत सोचना कि विजय विरोधिया इगोइस्ट है। नहीं, अमीर की डेफिनेशन भी जाननी चाहिए। अमीरी का मतलब पैसा नहीं होता, पैसे से आदमी धनी बनता है, अमीर नहीं। हेलो, अमीरी बहुत चीजों को मिलकर बनती है।
नाम से, पहचान से, सम्मान से, नॉलेज से, स्वास्थ्य से, समय से एंड ऑफ कोर्स पैसे से भी सब कुछ मिलकर अमीरी बनता है। हेलो, आज मैं अमीर हूँ। अगर आप में कोई आदमी मेरे से ज्यादा पैसे वाला है, खूब होंगे, कोई नहीं छोड़ी, ऊपर भी बैठे होंगे, नीचे भी बैठे होंगे, यहाँ भी बैठे होंगे, जिनके पास मेरे से ज्यादा पैसा होगा। मेरी टीम में बहुत लोग हैं मेरे से ज्यादा पैसे वाले, लेकिन वो धनी हुए, अमीर नहीं हुए। अगर पैसा है तो उनके पास समय नहीं है, लेकिन आज मैं समय से भी अमीर हूं। मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है। विजय लोधी अपनी मर्जी का मालिक है। और ये चीज मैं डीसी सावरा जी के सामने बोल चुका बहुत बार, और ऑन द स्टेज बोलता हूँ। मेरी मर्जी होती है तो मैं आगरा में आ गया, मियां का क्या लेते हैं, मर्जी थी तो है ना सर। क्या करते आप, फोन करते अपने क्लाइंट को, जी वो विजय जी ने टाइम दिया था नहीं आए, जाकर टीसी छाबड़ा जी को फोन करते, टीसी साहब मेरे को फोन करते, अरे यार विजय जी आगरा में टाइम दिया था, लोग आपका इंतजार कर रहे थे, क्यों नहीं गए? मैं कहता मेरी मर्जी, कुछ नहीं कर सकते। हेलो, एक दिन उनके सामने ही एनिवर्सरी प्रोग्राम में पटना में मैंने बोल दिया था, मेरी मर्जी हो मैं पटना जाता हूँ, मेरी मर्जी तो मैं बंगाल जाता हूँ, मेरी मर्जी तो मैं आंध्रा जाता हूँ, मेरी मर्जी तो मैं केरला जाता हूँ, मेरी मर्जी तो मैं पंजाब जाता हूँ, मेरी मर्जी तो कश्मीर जाता हूँ, मेरी मर्जी तो आउट ऑफ इंडिया जाता हूँ, मेरी मर्जी तो घर में पढ़ा जाता हूँ, मेरी मर्जी। देखने लगा मेरी मर्जी, वो भी नीचे गर्म करके तेरी मर्जी। हेलो सर, बताइए इससे बढ़िया अमीरी हो सकती है? पैसा तो दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ कमा लेगी सर, लेकिन पैसा कमाते हुए आप देखिए, आज आपका समय आपका नहीं। आप किस टाइम आपको खाना है, किस टाइम आपको सोना है, किस टाइम आपको उठना है, किस टाइम आपको वॉशरूम जाना है, कोई और तय करता है। हेलो, लेकिन यहाँ इस बिजनेस में मर्जी का मालिक बना जाता है। बनना चाहते हैं अमीर, बनना चाहते हैं मर्जी का मालिक, ये बिजनेस बना सकता है सर। मैंने कहा टीसी छाबड़ा भी कुछ नहीं कर सकते। तभी कहा जाता है कि पीढ़ियों तक पीढ़ी आपको इनकम देगा। आपको एक प्लान दिया गया है, उस प्लान पे आप काम कीजिए, अपना नेटवर्क कीजिए, आपका बिजनेस होगा तो आपको इनकम होगी, नहीं होगा तो नहीं आएगा। हेलो, सिंपल सी बात है। किसी आदमी ने ज्वाइन किया, 100 रुपए का सामान खरीदा बिजनेस वॉल्यूम का, सिंपल सी बात है, उसको 10% बिजनेस वॉल्यूम का उसके अकाउंट में आएगा ही आएगा। 10 रुपए तो आएगा। अगर वो 1000 का करेगा तो और ज्यादा आएगा, वो 1 लाख का करेगा और ज्यादा आएगा, करोड़ का करेगा और ज्यादा आएगा। नेचुरल है, समझ रहे? मेरा ज्यादा होता है तो मेरे को ज्यादा आता है। समझ में आ रही है आप लोगों को? सिंपल सी एक चीज बताता हूँ सर, आज मैं आप सबसे अमीर हूँ, इसलिए नहीं कि पैसे वाला नहीं, पैसा मेरे से ज्यादा बहुत लोगों के पास था, बट मैं कहां से उठा था वो भी देखिए। घर नहीं था मेरे पास, आज घरों की लाइन लगी हुई, एक आध तो भूल जाऊंगा अगर गिनाने लग जाऊंगा तो। दो तो जिस शहर का मैं रहने वाला हूँ वहां 2 करोड़ से ऊपर की कीमत, उसके बाद रोहतक में है, उसके बाद दिल्ली में है, उसके बाद एक वो है जिसमें मैं रह रहा हूँ, उसके बाद एक अभी 2.5 करोड़ का लिया सुरेंद्र नगर के पड़ोस में, जिसका मैंने अपना यूट्यूब पे वीडियो भी डाला, देखा होगा आप लोगों ने। एक आध और पड़ा हुआ है जरूर। हेलो, उसके बाद जमीन नहीं थी हमारी कोई भी, मेरे दादाजी किसी और की जमीन में खेती करते थे। इंडिया की 7 स्टेट में मेरी जमीन है, बल्कि 1000 में भी होगी, पता नहीं। गाड़ियां कभी सोचा भी नहीं था हमारे खानदान में। आज मेरे परिवार के हर सदस्य के पास अलग कार है, मेरे पास अलग कार है, मेरी पत्नी के पास अलग कार है, मेरी वाइफ के पास अलग। अच्छा, वाइफ पत्नी ऐसी होती है? जी सोच रहा हूँ, अरे वाइफ मतलब पत्नी अलग, वीडियो हो जाए तो गलत। मजाक कर रहा हूँ, मेरी आदत है मजाक करते हुए बात करने। तो सीधी सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरे पास अलग कार है, मेरी वाइफ के पास अलग कार है, मेरे पापा जी के पास अलग कार है, मेरे भाई के पास अलग कार है, मेरी बहन के पास अलग कार है, बड़ी बहन के पास अलग कार है, और एक चोर ले गए, उन चोरों के पास अलग कार है। हेलो, मेरी स्पॉट में चोरी हो गई थी, समझ रहे? और इसके पास एक मेरी जो पहली कार थी वो भी है, 5, 6, 7, 8 इनमें से कोई भी नहीं बेची मैंने। वो जो पहली गाड़ी थी वो भी मेरे घर पे खड़ी हुई। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और पैसे की बात की जाए, मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर, और मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। हेलो, कलयुग के आदमी में मानव स्वभाव है, वो अधिकतम मुनाफा कमाना चाहते हैं, ये सुनो। पैसे की अगर बात की जाए तो हर महीने इतनी इनकम आती है सर, मेरे को बताते हुए बड़ा मजा आता है कि भारत का जो सबसे बड़ा नाम है आज के संबंध में, आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, उसकी तनख्वाह मैं ही देता हूँ, इतनी इनकम आती है। और ये ऑन द स्टेज बोलता है। एक दिन मेरे को एक बंदे ने दुनिया से पता क्या बोल दिया
सर आप स्टेज से मत बोला करो, बहुत से लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई केस कुछ कर देगा, कोई बात नहीं, मेरे पास मोबाइल है, इसके अंदर रसीद लेता हूँ। बोले अरे सर आप मोदी साहब के बारे में बोलते हो, पता नहीं उसके साथ अमित शाह भी, किसी दिन आपको पता चल गया ना आप उठवा लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास सबूत है, हर महीने जितनी प्रधानमंत्री तनख्वाह लेता है ना वो मैं ही लेता हूँ, और ये मजाक नहीं कर रहा, सच में लेता हूँ, तभी ऑन द स्टेज बोलता हूँ। मोदी साहब भी मेरे को पूछने लगे तो रसीद दिखा दूंगा, देख मैंने दिया। हेलो, अब आप सोचोगे हाउ इट पॉसिबल? तो कई लोग जो पढ़े लिखे समझदार और पैसे वाले वो सोच रहे होंगे कि आप इनकम टैक्स देते हो, शायद इसलिए बोल रहे हो इनकम टैक्स तो साल में एक बार दिया जाता है, मोदी साहब और महीने तनख्वाह लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसी प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया टैक्स भी लगाया था हमारे कपूर सिंह टैक्स। हेलो, जो 20 लाख रुपए सालाना से ज्यादा इनकम लेते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, पता ना आप लोगों को, और मैं उससे मैं ज्यादा में आता हूँ, इसलिए हमें हर महीने जीएसटी भी भरना पड़ता है। जितने भी सरकारी एम्प्लॉय हैं या जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, मोदी हो, कोई भी हो, इन सब की तनख्वाह कहां से आती है? नहीं, आप सब लोगों के टैक्स से। हेलो, चाहे सरकारी टीचर हो, चाहे सरकारी डॉक्टर हो, यस और नो? 150 करोड़ की पॉपुलेशन जो टैक्स देती है ना, उससे इन लोगों की तनख्वाह जाती है। कोई अपने घर से लेके नहीं आया, मोदी साहब अपने पापा जी का पैसा नहीं लेके आए, वो हम लोगों का टैक्स होता है। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ सर, हम लोगों का टैक्स जो है ना, सारे सरकारी कर्मचारी, सारे सरकारी अधिकारी, सबकी टैक्स, सबकी इनकम आप लोगों के टैक्स से जाती है। दो तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स इंडिया में 3 तरह के लोग देते हैं, और हमें करवा हम 3 में आ गए। और इनडायरेक्ट टैक्स एक भिखारी भी देता है, जैसे कोई चीज आप खरीदते तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो आपको पे करना पड़ता है। पेट्रोल डलवाओगे 50% से ज्यादा टैक्स लगेगा ही लगेगा, ये सुनो। तो बाकी 150 करोड़ की जो आबादी है ना सर, वो पूरी सरकारी कर्मचारी और पूरे तंत्र को तनख्वाह देता है, प्रधानमंत्री का ठेका मैंने ले रखा। कितनी पावर इस बिजनेस ने दे दी सर मात्र 20 साल के अंदर, और मेरा टारगेट है आने वाले समय में पूरे भारतीय कैबिनेट मिनिस्ट्री को मैं तनख्वाह दूंगा। क्या बात है। और ऐसा वजूद आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि जो मैं जीएसटी बढ़ता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों मिला के अगर मैं बात करूंगा ना, तो वो प्रधानमंत्री की तनख्वाह से कहीं ज्यादा चला जाता है। ये तो सर बड़ी बड़ी बातें हैं, चलो पैसे वाली है, मैं आपको नहीं देने वाला, लेकिन सिंपल सी बात है सर, अगर आप काम करोगे तो आपको भी आएगा, ये सुनो। और क्यों आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट उससे पहले एक चीज समझने की है कि ये बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए मत करो। मैं इसको आरसीएम इसलिए नहीं बोलता, 21 साल का मेरा अनुभव है, कि इसमें ये पैसा आपको आता है, नो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरा 21 साल का अनुभव है, आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, वो इसलिए है कि ये सिस्टम आप लोगों का पैसा ही नहीं लेके जाता, बल्कि आप लोगों का स्वास्थ्य भी लेके जाता है। ह्यूमन नेचर है, वो अधिकतम मुनाफा कमाना चाहता है, आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं। बेशक मैं प्रधानमंत्री को तनख्वाह देता हूं, फिर भी मैं अधिकतम मुनाफा कमाना चाहता हूं। क्यों? तो ये चंद मुट्ठी पर बिचौलिए लोग हैं, क्या ये अधिकतम मुनाफा नहीं कमाना चाहेंगे? चाहेंगे ना? और आज के समय में अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए ये लोग डुप्लीकेट करके मार्केट में सप्लाई करते हैं, और इससे आप बच नहीं सकते। इसका 100% सत्य बात जानते हैं आप सबको। अखबार देख लो, न्यूज देख लो, भरी पड़ी है सर, हर रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डुप्लीकेट मिल जाता है। मिलता नहीं मिलता है? इतनी फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं। मैं बाड़मेर में एक बार ऐसे ही सेमिनार दे रहा था, उसी दिन वहां बाड़मेर में रेमंड के खुद का शोरूम है, उनका रेमंड कंपनी का खुद का शोरूम कपड़े का, खुद के एम्प्लॉय, खुद के शोरूम में रेमंड ने खुद ही छापा मारा, 80% से ज्यादा माल नकली मिला खुद के शोरूम पे। पटना के अंदर विशाल मेगा मार्ट नाम लेके बोल रहा हूं, उसके अंदर एक बार बहुत पहले की बात है, आई थिंक 10-15 साल पहले की होगी, मुझे भी याद नहीं, पूरे अखबार में हल्ला हो गया था, 70-80% प्रोडक्ट नकली हर तरह के। कहां तक बचोगे आप? बच सकते हैं? इस WCM में अगर आप सामान ले रहे हो तो मैं कहता हूं आप अपने परिवार के दुश्मन हैं, माफ करना, बट सच्चाई है। आरसीएम आपको क्यों करना चाहिए? इसलिए नहीं कि आपको अमीर बना देगा, इसलिए नहीं कि विजय रोजा को पैसा आगे आपको भी आ जाएगा, या पुनिया जी को आगे आपको भी आ जाएगा, या अजीत जी को आगे आपको भी आ जाएगा, आप भी सुरेंद्र बंसी बन जाओगे, बनोगे, उससे भी ज्यादा बनोगे, बट
उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परिवार का स्वास्थ्य। मेरा मानना यह है, अगर कोई आदमी आरसीएम से सामान नहीं खरीद रहा तो अपने परिवार का दुश्मन है। सच्चाई प्रूव कर दूंगा। जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार। कैसे? ये लोग डुप्लीकेट करते हैं, ये चीज तो आप मानते हैं। कोई दुकानदार है हमारे बीच में, प्लीज है, एक जना भाग के आएगा कोई भी, प्लीज एक बार फास्ट फास्ट थोड़ा सा स्पीड में। थैंक यू। ये दुकानदार है भाई साहब, किस चीज की दुकान है सर? जनरल स्टोर है, किराने की दुकान है। मैं इनसे फास्ट फास्ट कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। आप आगरा में दुकान रखते हो, आगरा में चाय बेचते हो, आपकी दुकान पे चाय बिकती है? ये कहेगा हाँ बिकती है। यस। मैं इससे पूछता हूँ कि एक चाय के पैकेट में कितना पैसा बचता है? 1 रुपया। अब ये कहेंगे कि 1 रुपया बचता है। मैं कहता हूँ कौन सा बेचते हो? ये कहते हैं कि जी ये ब्रांड बेचता हूँ। मान लेते हैं पार्टिकुलर कोई से भी ब्रांड का ये नाम ले लेते हैं, हाँ ताजा। ये कहते हैं जी आगरा के लोग तो ताजा चाय खाते हैं, तो एक प्रोडक्ट पे, एक पैकेट पे 1 रुपया बचता है। अब मैं इसको कहता हूँ कि मैं आपको आगे से चाय सप्लाई करूंगा, 1 की बजाय आपको 5 रुपए बचेंगे। ऐसी ऐसी चीजें नकली आ गई, आप सोच भी नहीं सकते। क्वाइट इम्पॉसिबल है। जो अंडा नकली बनने लगा, चीनी नकली बनने लगी। देखेंगे आपने आजकल सोसाइटी को वीडियो, यस, वो क्या बोलते हैं उसको, जीरा नकली बनने लगा। वो झाड़ू में तो जिससे सफाई करते हैं, मैंने एक मशीन देखी, उसको इधर से झाड़ू डालो, उधर से जीरा बन के बाहर आ। हेलो, और वो आपके घरों में सब्जियों में झाड़ू गिर गया है। समझ रहे? चाय की पत्ती में हमारे जो चमड़े के जूते होते हैं, जिसको हमारे हरियाणा में खोसरा बोलते हैं, उनको फेंक देते हैं, उनको जला के उनका बुरादा तैयार करके मिलाया जाता है। और जब चमड़ा उबाल के आपकी ताजगी आएगी, कोई चमड़े उबाल तो मतलब इतनी चीजें नकली आ गई, आप सोच नहीं सकते। और WCM में आपको डुप्लीकेट मिलेगा ही मिलेगा, बचा नहीं सकते। और यही कारण है, आप खुद सोचो, थोड़ा सा मेरे से मोटिवेट मत होना, अपने दिमाग से इस विवेक से सोचना। आज के समय में मेडिकल साइंस इंप्रूव हुई है कि नीचे हुई है? इंप्रूव हुई है। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बने हैं, एम्स बने हैं, हॉस्पिटल भी बने हैं। आज से 30, 40, 50 साल पहले जो इलाज अमेरिका में जाके होता था, वो आपके आगरा में भी होता है। ये सब लो, बावजूद उसके बीमारियां बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है ना। मेरी नजर में उसका सबसे बड़ा कारण WCM है, सबसे बड़ा कारण। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, बट एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे घर में WCM से सामान आता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर आप WCM से सामान खरीद रहे हैं तो आप अपने परिवार के दुश्मन हैं, बच नहीं पाओगे। ऐसी ऐसी चीजें आ गई सर। अगर आप में कोई आदमी गाजर के हलवे का शौकीन है और मैं आपको यहाँ बुला दूं और गाजर का हलवा ले आऊं 1 प्लेट और आपके आंख पे पट्टी बांध दूं, आपकी नहीं, किसी की नहीं, और उसके बाद उस गाजर के हलवे को साइड में रख दूं और बाहर से ताजा ताजा गाय का भैंस का गोबर ले आऊं 1 प्लेट में और उसके ऊपर गाजर के हलवे का फ्लेवर छिड़क दूं, वो चाट के खा जाएगा और कहेगा इतना बढ़िया गाजर का हलवा मैंने आज तक नहीं खाया। ऐसी ऐसी चीजें आ चुकी हैं। ये समझो, आप कैसे बचोगे सर? कैसे आप कंपैरिजन करोगे? दूध नकली, सबको पता है कि इतनी तो गाय भैंस की जनसंख्या नहीं है भारत में जितना हम हर रोज दूध पी जाते हैं। उसके बाद पनीर भी खा लेते हैं, उसके बाद दही भी बन जाती है, उसके बाद विदेशों में भी दूध बेच देते हैं, उसके बाद मिठाइयां भी बन जाती हैं। ये सब लोग कहां से आते हैं? WCM से आप ले रहे हो। याद रखिए, गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती। कौन करता है? गवाला करता ना। और यहाँ WCM में तो गवाला थोड़ी ना, गवाले है ना। किससे बचोगे आप? इसीलिए कहता हूँ सर, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार। पैसा सब कुछ नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ, अरे हमारे प्रॉब्लम पता क्या, मैं हैरान हूँ लोगों को देख के। कई लोग कहते हैं कि अपनी टीम में डायमंड क्लब करना चाहिए, डायमंड क्लब करना है, उनको सम्मानित भी करते हैं। डायमंड क्लब का मतलब 5000 बिजनेस बोलो, क्या घर में सिर्फ 5000 का सामान लगता है? ऐसा कौन सा है जिसमें 5, 10, 20 हजार रुपए का सामान ना लगता हो? ऐसे प्रोडक्ट जो आरसीएम में है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, क्या नहीं है हमारे पास? हेलो, अगर आप सिर्फ 5000 बिजनेस बोतल का सामान खरीदते हैं, इसका मतलब आपके घर में WCM का सामान भी आता है।
और आप अपने परिवार के दुश्मन हैं। मैंने बहुत बार पिकअप सेंटर में जाके देखा है, कई लोग कहते हैं कि कितने का बिल हो गया, अच्छा ये और दे दो, कितने का हो गया, ये 5,000 10 रुपए, हाँ 10 रोक दो। अरे यार क्या कर रहे हो तुम अपने परिवार, अरे आप ये लिस्ट मत बनाओ कि कितने का बिल कटवाना है, लिस्ट ये बनाओ कि आपके घर की जरूरत कितनी है, वो 15,000 और 20,000 कटवाओ ना। इसीलिए कहता हूँ जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आसन से 100% प्रोडक्ट यूज पे आ जाओ, कर सकते हैं सर। पैसा वगैरह वो बाई प्रोडक्ट आता रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपके परिवार में 100% आसन के प्रोडक्ट यूज होने चाहिए। तैयार हैं? तैयार हैं? अब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे बैठे बैठे कि जो डुप्लीकेट जब हर चीज का बन सकता है तो आसन का क्यों बन सकता है? हेलो, यस यू आर राइट। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कोई पिकअप सेंटर वाला ना एक बार आना सर प्लीज, थैंक यू। अब ये भी दुकानदार है, ये आरसीएम का दुकानदार है। अब ये गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ। अब मैं तो सप्लायर हूँ, अगर मैं ताजा की चाय जो नकली बना सकता हूँ रैपर बना के, तो क्या आरसीएम की नहीं बना सकता? अब ये आरसीएम का पिकअप सेंटर वाला है, मैं इसके पास पहुंच गया, बताओ जी कौन सी चाय बेचते हो? ये कहेगा जियो लाइट बेचता हूँ। मैं कहता हूँ कितना बचता है? ये भी कहता है 1 रुपया बचता है। मैं इसको भी बैग में से जियो लाइट का पैकेट निकाल के देता हूँ डुप्लीकेट, और कहता हूँ कि ये बेचो 5 रुपए बचेंगे, ले ले। क्यों? ये कलयुग कार्य नहीं है क्या? इसको मुनाफा नहीं चाहिए क्या? इसको बच्चे नहीं पालने, ये क्यों नहीं लेगा? ले तो ले, फायदा तो इसको भी चाहिए, लेकिन बीवी कहां से देगा? यस, आप में 100 प्रोडक्ट आए हैं तो 100 पे ही बीवी मिला है, क्योंकि आपके अकाउंट में वापस पैसा आना है। तो 100 प्रोडक्ट अगर इसके पास है, 100 का ही बिल काट सकता है, 101वां डुप्लीकेट का नहीं काट सकता। इसीलिए जो बीवी वाला जो कंट्रोल है ना सर, ये आरसीएम में डुप्लीकेट नहीं होने लगे। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए कहता हूँ जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार। तैयार हैं? तैयार हैं? हाँ, ये बेसिक चीज है सर। स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि, डब्ल्यूसीएम से बचो। पहला फायदा है आरसीएम में कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है, पैसा छोड़ो। एंड दैट इज सफिशिएंट रीजन टू डू आरसीएम बिजनेस। ये अपने आप में काफी है कि आपको आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। दूसरा फायदा है कि 20% डिस्काउंट मिलता है, जो बिजनेस आपको एमआरपी उससे लेस में प्रोडक्ट मिलेगा। तीसरा फायदा है 10 से लेके 32% आपके अकाउंट में वापस आएगा। उसके बाद के फायदे हैं जो हम लोग सबसे ज्यादा बताते हैं। रॉयल्टी मिल जाएगी, टेक्निकल मिल जाएगी, करोड़पति बन जाओ। सही में बन जाओगे भाई? तैयार हैं?